सेना में कोई शहीद नहीं, देश पर जान दे लेने वाले बलिदानी। अब शहीद शब्द का, यानी हम और आप जो उर्दू के खिलाफ चला रहे हैं, अब सेना ने भी कह दिया हमारे यहाँ शहीद शब्द नहीं चलेगा। भारतीय सेना में शहीद नहीं, देश पर मर मिटने वाले होते हैं वीर। देश की एकता और अखंडता की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले सैन्य अधिकारी और जवानों को अब शहीद नहीं लिखा जाएगा। शहीद क्योंकि कमर में बम बांध के उड़ने वाले होते हैं शहीद, बहुत उड़ने वाले होते हैं, समझ लो। हम लोग जो अभियान चलाते थे ना उर्दू के खिलाफ, जिंदाबाद, सेना ने भी कह दिया। तो सैन्य अधिकारी और जवानों को अब शहीद नहीं लिखा जाएगा। सेना ने उन्हें बलिदानी, वीर, वीर गति को प्राप्त, वीर, वीर योद्धा, दिवंगत नायक, भारतीय सेना के वीर जैसी संज्ञाओं से संबोधित करने की सलाह दी है। सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी करना होगा, ये कटिंग ले लीजिए। सेना ने कहा है कि आप उन्हें, अब आप कहेंगे बलिदानी, वीर, वीर गति को प्राप्त वीर सैनिक, वीर योद्धा, दिवंगत नायक, भारतीय सेना के वीर जवान, ये संज्ञा ही देंगे, शहीद जैसा कोई भी शब्द नहीं चलेगा। ठीक है। सैन्य प्रशासन ने अपनी सभी इकाइयों को इस संदर्भ में एक आवश्यक पत्र जारी किया है कि अब शहीद नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। इस पत्र के अनुसार बलिदान होने वाले जवानों के लिए सेना, पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की शब्दावली में कहीं भी सभी शहीद शब्द नहीं प्रयुक्त किया जाएगा। यानी कि सेना, पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की शब्दावली में कहीं भी शहीद शब्द नहीं है, अब हटा दिया गया है, अब मत बोलना शहीद। ठीक है। इसके बावजूद 1990 के बाद से यह शब्द आतंकियों और नक्सलियों समेत विभिन्न राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ बलिदान होने वाले जवानों व अधिकारियों के लिए प्रयोग होता रहा है। ये 90 से था रूल, लेकिन तब भी ये लोग शहीद प्रयोग करते थे, क्योंकि बम बांधने वाला भी शहीद हो जाता, तो हमारे सैनिक को इस तरह से करते थे। अब परिपत्र जारी किया कि इसकी कठोरता से इसको लागू किया जाए। पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध में वीरगति पाए जवानों के लिए अब यही शब्द इस्तेमाल होने लगा है, वीरगति। बलिदानी सैनिकों के लिए शहीद और अंग्रेजी में मार्टर लिखे जाने को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। ना मार्टर और शहीद अब नहीं लिखा जाएगा। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2016 में, यानी गृह मंत्रालय यानी राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने 2016 में लोकसभा को सूचित किया था कि भारतीय सेना, पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बलिदानी जवानों के लिए अंग्रेजी में मार्टर और हिंदी अथवा उर्दू में शहीद शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा था 2016 में कि आप ना शहीद शब्द यूज करोगे ना मार्टर शब्द यूज करोगे, सब यही, और छठमक्कार भी करते हैं। आप ध्यान देना, इसलिए आपको पकड़ने में आसानी होगी, दिमाग का लेवल जो है। तो अब आप वीर गति, बलिदानी, वीर सैनिक, दिवंगत जवान, ऐसे शब्द ही प्रयोग करेंगे। जम्मू कश्मीर में तैनात एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से जागरण ने बात किया, कहा कि रक्षा मंत्रालय ने बलिदानी सैनिकों और अधिकारियों के लिए शहीद शब्द के इस्तेमाल की कभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी। यह शब्द 1990 के बाद से ही ज्यादातर प्रयोग हुआ है। 90 के बाद क्यों? क्योंकि 90 में कश्मीर में हिंदुओं को हटाया, बम बांध के उड़ाने की एक नया शहीद पैदा हुआ, तो वहां से शुरू हो गया। हम इसके लिए सर्वोच्च बलिदान, वीर जैसे शब्दों का ही प्रयोग करते रहे हैं, हम करते हैं। 2016 में लोकसभा में राजनाथ सिंह जी ने, तत्कालीन गृह मंत्री ने, इसके बारे में जानकारी दी। अब प्रोफेसर हरिओम ने जो किया है वो देखिए, उनका कोट देखिए। जम्मू के प्रख्यात चिंतक प्रोफेसर हरिओम के अनुसार शहीद शब्द आमतौर पर मुस्लिम और ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध में मारे गए लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इस्लाम में शहीद का प्रयोग जिहाद के लिए मारे जाने वालों के लिए इस्तेमाल होता आया है। उन्होंने कहा कि आज भी इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले तत्व अपने साथी को शहीद ही कहते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, अपने लोगों की जान बचाने के लिए बलिदान करने वाले बलिदानी अथवा वीर होते हैं। कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चुरुंगी जो पनुन कश्मीर के हैं, ने कहा कि हमारी शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द शामिल हुए हैं
जिनका मूल अर्थ पूरी तरह से इस्लामिक सभ्यता को बढ़ावा देने वाला है। शहीद भी ऐसा ही शब्द है, हमारी सेना में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये बलिदानी, वीर गति को प्राप्त दिवंगत नायक, वीर गति को प्राप्त वीर योद्धा, यही अब आप प्रयुक्त करेंगे। शहीद और मार्टर को तिलांजलि दे दीजिए। तो ये आपको अच्छी खबर मिली, अच्छी खबर, काफी अच्छी खबर। तो ये दैनिक जागरण ने आज ये खबर दी, इसके लिए हम दैनिक जागरण का धन्यवाद करते हैं।